ट्रेडर्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉप लॉस और टारगेट हम कैसे मैनेज करें। हमें स्टॉप लॉस कितना लेकर के चलना है और अपना टारगेट कितना लेकर के चलना है। ये दोनों चीज़ आपकी फर्स्ट होंगी। फर्स्ट टारगेट आपका कितना होना चाहिए, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। जब भी आप ट्रेड पंच करें तो उससे पहले ही आप सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखिए कि हम इतना ऐसा ले सकते हैं और इतना टारगेट ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कितना आपको दोनों चीज़ें लेकर के चलना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगी आपको कि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये सिर्फ न्यू बिगनर के लिए है, क्योंकि इसमें मैं इंडिकेटर्स का यूज़ कर रही हूँ। बाकी जो हमारे प्रोफेशनल हैं जिनको 2 साल 3 साल ज़्यादा टाइम हो चुका है मार्केट में, तो उन्हें मेरे हिसाब से इंडिकेटर की नीड नहीं होती इतना। वो उनके अलग ही लॉजिक्स होते हैं, अलग ही ट्रेड लाइन के ज़रिए वो काफ़ी अच्छे अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। तो ये उनके लिए तो इतना बेनिफिशियल नहीं होगी क्योंकि उन्हें इन चीज़ों का आइडिया है। बट जो न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए, उनको क्योंकि ट्रेड लाइन बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है स्टार्टिंग में, बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी प्रॉब्लम्स आती है, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत होता है। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बनाई है, तो आप प्लीज़ उनको इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। देखिए, इसमें आप लोगों को क्या करना है, मैंने पूरा चार्ट क्लीन किया हुआ है। स्टार्टअप में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है यहाँ इंडिकेटर पे। इंडिकेटर पे जाने के बाद में आपको यहाँ सर्च करना है EMA। EMA में आप जैसे डालेंगे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे ही आप लोगों को क्लिक करना है, देन इसको यहाँ से क्रॉस कर देना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है साइड में, EMA वाली लाइन पे ही आपको इस सेटिंग पे ओके करना है। देन यहाँ लेंथ में आपको लेंथ चेंज कर देना है, इसका लिखना है 9 को हटा के 20। ठीक है, और एक यहाँ पर SMA है, इसको हटा करके EMA लिखना है आपको। उसके बाद ओके कर देंगे। ये आप देख सकते हैं आपका EMA लग गया है। अब आपको क्या करना है, टाइम फ्रेम इसका चेंज करना है। यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है, इसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब इसको चेंज करेंगे आप 1 आवर में। ठीक है, ये देखिए, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ही करना है स्टार्टिंग में। ये आपने किया। अब आपको पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि EMA का वर्क क्या है। इसमें EMA का वर्क ये है, अगर आपका प्रीमियम या फिर इंडेक्स के अकॉर्डिंग, मैं आपको समझा रही हूँ, प्रीमियम की मैं बात नहीं करती, इंडेक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। जब भी इस लाइन के, इस EMA लाइन के ऊपर जाएगा तो आप वहाँ पे कॉल की अपनी ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ पे आप कॉल की ट्रेड बनाते हैं सपोज, बट उससे पहले कैंडल का प्रॉपर क्लोजिंग आप देखिए। ये नहीं कि कैंडल आपकी, जैसे कि मैं इस जगह की बात करती हूँ, ये देखिए यहाँ पर कैंडल बीच में, ऐसा नहीं है आप यहीं पर अपनी एंट्री बना लेंगे, नहीं। आपको प्रॉपर क्लोजिंग की जरूरत होती है। पहले आप प्रॉपर क्लोजिंग लीजिए। जैसे ये वाली रेड कैंडल की अगर मैं बात करूँ, प्रॉपर क्लोजिंग दी है इसने। अगर आपने यहाँ से नेक्स्ट कैंडल से एंट्री बनाई है तो आपने देखा है ये कॉल आपकी कहाँ तक गई है, यहाँ तक गई है। अब ये कॉल यहीं तक क्यों गई है, ये तो और ऊपर तक जा सकता था, बट ये यहीं पर आकर रुका क्यों है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसका रेजिस्टेंस था यहाँ पर, यानी ये इसका टारगेट था। अब टारगेट कैसे पता चला, ये देखिए यहाँ पे आप आएंगे साइड कॉर्नर में, यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन का एक ऑप्शन मिलेगा, आप उस लाइन को लीजिए और आप यहीं पे लगा के देखिए। ये देखिए, आपने क्या देखा, मार्केट ने लास्ट टाइम यहीं से अपना रिजेक्शन लिया था। ठीक है, इसका मतलब आपको क्या पता चला, आपका जो टारगेट होगा वो रिजेक्शन पॉइंट तक होगा। फर्स्ट टारगेट आपने देखा कि यहाँ तक का था। सेकंड टारगेट अगर आप इसका लेते हैं, अगर मार्केट और ऊपर की साइड जाता, मार्केट में जो कॉल राइटर होते, पुट राइटर होते, इसके अकॉर्डिंग होते, आपने जो जिस साइड की एंट्री बनाई हुई है, तो क्या होता, प्रीमियम या फिर इंडेक्स आपका और ऊपर गया होता। बस बट इसका फर्स्ट टारगेट आपने क्या लिया, जहां से इसने फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लिया, फर्स्ट टाइम रिजेक्शन इसने यहाँ से लिया था। तो आपने क्या किया, इसका फर्स्ट टारगेट पहले ही, एंट्री लेने से पहले ही आपने ये काम कर देना है कि टारगेट आपको अपना लगा के रखना है कि यहाँ तक का मुझे फर्स्ट टारगेट लेकर के चलना है। सेकंड टारगेट पे भी आप आगे आएंगे तो सेकंड टारगेट में आप जो सेकंड रिजेक्शन होगा वहां तक का लेके चलेंगे इसका। अगर सेकंड टारगेट की मैं बात करूँ तो सेकंड टारगेट आपको इसका यहाँ कहीं तक का मिलेगा। ठीक है, यहाँ का। तो आपने देखा कि टारगेट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, टारगेट आप ऐसे ही करेंगे, इसका रिजेक्शन, अप साइड का रिजेक्शन। रिजेक्शन मीन्स जहां से बार बार आपका जो इंडेक्स है रिजेक्ट, मतलब ऊपर जा रहा है बट वहां से बार बार वो नीचे की तरफ आ रहा है, सेलर उसे नीचे की तरफ गिरा रहा है, तो वो होता है एक रिजेक्शन पॉइंट। रिजेक्शन पॉइंट से जब जब वो नीचे की तरफ आएगा तो वो ही आपका टारगेट पॉइंट होगा। तो आपने क्या किया, कॉल की यहाँ पर एंट्री बनाई, EMA लाइन के अप साइड में प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग के नेक्स्ट कैंडल पर आपने एंट्री बनाई, आपने फर्स्ट टारगेट ले लिया यहाँ तक का।
ठीक है? ये तो आपका टारगेट क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके एसएल पे कि आपको एसएल कितना लेकर के चलना है। आपको एसएल कहाँ तक का लेकर के चलना है, जहाँ पर आपने एंट्री बनाई है उससे नीचे वाली कैंडल का, उससे पहले की कैंडल का लास्ट डाउन साइड का। मतलब अगर आपने एंट्री यहाँ पर बनाई है तो आपको इस वाली कैंडल का ये एरिया को आपको ऐसे लेकर के चलना है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितना ऐसे लेकर के चलते हैं, बट जो एक रेशियो होता है वही होता है कि आपको कम से कम ऐसे लेकर के चलना है, या फिर जहां से रिजेक्शन ले रखा है डाउन साइड के लिए उतना आप ऐसे ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, ये तो हो गई कॉल साइड की बात कि आपने कॉल साइड की एंट्री कहाँ ली, ईएमए के ऊपर। ईएमए के ऊपर जैसे ही आपका प्रीमियम बोल सकते हैं, फिर इंडेक्स बोल सकते हैं आया, तो आपने कॉल साइड की एंट्री बना ली यहाँ पे, और फर्स्ट टारगेट आपने इस तरीके से निकाल लिया अपना। ठीक है, अब आते हैं पुट साइड पे। पुट साइड में आपने क्या करना है, पुट साइड में भी सेम थिंग, ईएमए के नीचे आएगा जब आपको, उस टाइम पे आपको एंट्री बना देनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, ये ईएमए के बीच में चल रहा था, आपको यहाँ पे एंट्री नहीं बनाना है, प्रॉपर क्लोजिंग देखनी है। आपने देखा कि ईएमए के नीचे अब आ गया है ये आपकी इंडेक्स, तो आपने यहाँ पर एंट्री बनाया। यहाँ पर एंट्री बनाया, फर्स्ट टारगेट आप क्या रखेंगे, जहां से फर्स्ट रिजेक्शन मिला है डाउन साइड में, मतलब सपोर्ट उसका, उस सपोर्ट को ही आप उसका फर्स्ट टारगेट रखेंगे इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी अगर प्रीमियम की बात कीजिए तो प्रीमियम के अकॉर्डिंग वही होगा, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जो होगा उसका, वो उसका फर्स्ट टारगेट होगा। बट यहाँ पर मैं इंडेक्स में बता रही हूँ आपको, तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो उसका फर्स्ट सपोर्ट होगा वही उसका, आपकी जो आपने एंट्री लिया हुआ है जिसमें पुट साइड में, तो वो उसका टारगेट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से डाउन साइड का भी आप टारगेट निकाल सकते हैं। तो जैसे कि अगर इसकी बात करूं मैं इंडेक्स में, तो यहाँ पर सेम वही हॉरिजॉन्टल लाइन पे जा करके आपको इस तरीके से अपनी लाइन पहले ही पंच करके रखनी है कि मैं यहाँ तक का टारगेट लेकर के चलूंगी। ठीक है, इतना आप लोगों ने ये आपको एंट्री लेने से पहले रेडी करके रखना है। अब बात करें डाउन साइड के एसएल की, सेम वही चीज है जो आपने कॉल साइड के लिए किया था। आपको लाइन के इस ईएमए लाइन के अप साइड की, जहां से आपने एंट्री लिया, जैसे कि अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली है तो आपको इस तक का, यहाँ तक का इतना आपको ऐसे लेकर के चलना है। ठीक है, तो ये होती है ट्रिक्स, आप जिस तरीके से न्यू बिगनर्स इस पे वर्क कर सकते हैं। इंडिकेटर आपको ये लगाना होना चाहिए। बाकी अगर आपको काफी टाइम हो चुका है तो ट्रेड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता ही है, काफी अच्छा यूजफुल होते हैं वो आपके लिए, तो उन पे वर्क कीजिए। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में पूछिए। और आगे भी और मैं वीडियोस बना रही हूँ जो न्यू बिगनर्स के लिए मैं बना रही हूँ, खास करके जो काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं जो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो वो इंडिकेटर्स की मैं वीडियो बना रही हूँ, आगे भी आएंगी आपको, तो उन्हें प्लीज़ देखते रहिए। और बाकी मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।